हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी रहेगी। कहाँ पे आप मिल सकते हो, कैसे मिलोगे, क्या आपको साइंस मिलेंगे, क्या कलर्स आपने पहन रखे होंगे, क्या लकी कलर्स होंगे आपके लिए, किन मंथ्स में आप मिल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट्स आए थे उसमें हमने देखा था आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इन लॉज कैसे होंगे, कब शादी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगी आपके पार्टनर की। तो हमने काफ़ी डिटेल देखा था और अगर आपने वो मिस कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पर। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो थोड़ा आंखें बंद करके एक बार मेडिटेट करो एंड देन चूज़ द पाइल, इट विल गाइड यू। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको हर वो डिटेल मिलेगी जो आप देखना चाह रहे हो। सो प्लीज़ सी द एंटायर रीडिंग एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और ये हमारी मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी होगी। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इट विल बी मच इन डिटेल। एंड इसके पहले हमने मैरिज सीरीज़ के पार्ट से बहुत कुछ डिस्कस किया कि आपके स्पाउस कैसे होंगे, आपके इन लॉज कैसे होंगे, कब शादी होगी, कब आप उनसे मिलोगे, और फिज़िकल अपीयरेंस स्पेसिफिकली। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड मुझे बताना नेक्स्ट आप मैरिज सीरीज़ में क्या, किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हो, तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं। हम पहले टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ये कार्ड्स देखेंगे। हम साइड में रख देते हैं। ओके, 9 of Pentacles, Queen of Cups, Moon card। ओके, अब मैं बोलूँगी तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि जो लड़की, अगर आप फीमेल हो और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आपको ऐसा स्पाउस मिलने वाला। और जो लड़के हैं वो निराश ना हो, बिकॉज़ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम क्वीन वाली पर्सनालिटी में होंगी। तो ये एनर्जीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। यस, नाउ ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ में पहले इन कार्ड से बताऊँगी, फिर मैं हम और के कार्ड्स पे जाएंगे। तो एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है कि कुछ देखो, जैसे ये कार्ड है ना, क्वीन ऑफ कप्स, ये जहाँ पे बैठे एक थ्रोन है, राइट। अब थ्रोन ये जो थ्रोन है, आप देख रहे हो ये कितनी, इसका जो बैक है इतना लंबा है। तो आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट, किसी आई नो इट्स टू स्पेसिफिक, बट किसी ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकते हो, ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे चेयर बैठने की ना बहुत लंबी है, तो बहुत सारा कंफर्ट दिख रहा है वहाँ से। थ्रोन इज़ ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल, तो किसी ऐसे प्लेस पे जाना। अगेन ये भी होता है ना कि जब आप गाड़ी में बैठते हो तो जनरली जो सीट होती है वो इतनी लंबी, से वो भी मुझे दिख रहा है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, या आप मिलो तो आप ड्राइव करके साथ में कहीं जाके कहीं जाओ। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। चलो एक एक कार्ड को हम देखते हैं। यहाँ पे जो हम सारे कार्ड्स देंगे, फिर मैं आपको लकी कलर्स बताऊंगी। अगर आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो तो मैं आपको लकी कलर्स बताने वाली हूँ कि क्या हो, या मतलब अगर मिल चुके हो तो फिर तो आपको मतलब समझ ही आ जाएगा कि वो रेजोनेट कर जाएगा। अब एक चीज़ है, कुछ फ्लोरल पैटर्न हो सकता है आपके ड्रेस का, या आपके जो पार्टनर है वो ड्रेस पहन के आएंगे, लड़के लड़की जो भी हैं, फ्लोरल पैटर्न होगा। एंड यहाँ पे ना वैसी एनर्जी है जैसे लोग है ना अपने पहनने पे, स्पेशली यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो अपने पहनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उस दिन बड़ा बन ठन के आना, प्रॉपर ग्रूम्ड एनर्जी है ये यहाँ पे दिख रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में एक कप है। अब ये नॉर्मल जो कप्स होते हैं टेरो में वो वैसा नहीं है, ये एक क्लोज्ड डेकोरेटेड कप है। तो कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट जिसमें ना बहुत सारी थॉट लगी हुई है। नॉर्मल कप्स की बात नहीं हो रही है, ये कुछ में ना कुछ पर्सनलाइज्ड समझ लो आप, या बहुत सोच समझ के, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि मिलने के पहले आप काफ़ी सारा कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से,
मतलब चैट में बोल लो, मैसेजेस, फ़ोन, जो भी कॉल पे। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, किसी ने बहुत सोच समझ के कोई गिफ्ट आपके लिए लेके आया है। ये चीज़ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिख रही है बात। एंड थ्रोन के ऊपर 2 शेरब्स हैं। नाउ दीज शेरब्स टॉक्स अबाउट दे टॉक अबाउट समथिंग कि बहुत इनोसेंट एनर्जी है यहाँ पर। um, थोड़ी झिझक भी होगी स्टार्टिंग, थोड़ी शाय एनर्जी भी आ जाती है यहाँ पर, बट बड़ा प्योर सब कुछ है। मून कार्ड है यहाँ पे, तो ये एक चीज़ और बताता है ना कि कुछ चीज़ें आप फर्स्ट मीटिंग में एक दूसरे के साथ रिवील नहीं कर रहे हो। कुछ बातें जो हैं, पता नहीं है वो पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं या क्या हैं, जो भी हैं, सारी बातें फर्स्ट डे नहीं हो रही हैं। कुछ मिस्ट्री है यहाँ पे। एंड एक पर्सनालिटी भी मुझे दिख रही है थोड़ी मिस्टीरियस, तो वो ना अट्रैक्शन बढ़ा रहा है 2 लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग में ही सब कुछ पता है, तुम ये हो मैं ये हूँ, फैमिली ऐसी है और ये वो। थोड़ी मिस्ट्री वाली एनर्जी है, या पर्सनालिटी ऐसी हो कि आपके स्पाउस की या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो उनको ना देख के सब कुछ ऐसा समझ नहीं आ सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वो ना बड़ा स्पार्क क्रिएट करती है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है, वो यहाँ पे बातें दिख रही है। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, तो अगेन आप फुल मून के टाइम, न्यू मून के टाइम मिल सकते हो इनसे। एंड जाओ तो एक दिन पहले, जब भी जिस टाइम भी जा रहे हो ना, कुछ आप मून का रिचुअल करके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे 2 पिलर्स हैं। अब ये 2 पिलर्स क्या बात करते हैं ना कि आप दोनों की बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है। जैसे ना इसमें इस टाइप की बात होती है, मेल फीमेल, बट हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है ना भी हो। क्योंकि यहाँ पे क्या बात होती है कि बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, एक दूसरे को कंप्लीट करना, तो एक जैसे भी हो सकते हो, थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे एक डॉग है और एक वोल्फ है। तो अब क्या बात करते हैं ना, इसमें एक चीज़ है कि एक इंसान थोड़ा ज़्यादा शाय है, दूसरा इंसान शाय नहीं है इतना। एक इंसान थोड़ा चालू जैसा दिखता है, थोड़ा चालू है क्लेवर है, माइंड बहुत चलता है, दूसरा इंसान इतना नहीं, बहुत इनोसेंट है। तो ये इस टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप देखो, ये जैसे ये पहाड़ है, अब यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। फर्स्ट टाइम मिलके ही ये समझ आएगा ना कि ये जो रास्ता होगा ये इतना आसान नहीं है, एक साथ आगे बढ़ने का। अब वो किस वजह से नहीं है मुझे नहीं पता नहीं लव मैरिज के बारे में सोचिए, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, या फिर आपकी पर्सनालिटी में कुछ डिफरेंसेस होंगे, जो भी है, बट ये रास्ता इतना आसान नहीं है। बट अल्टीमेटली ये पीक पे जा रहा है, तो यू विल बी रेडी फॉर दैट। ये भी थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी हो सकती है कि है ना, एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पाना कि हम इस अपने जो हम जिस चीज़ के लिए मिले हैं, जो लाइक कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए, हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, वो वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। एंड यहाँ पे लॉबस्टर की एनर्जी है जो पानी से निकल रहा है। अब लॉबस्टर एक बहुत ही मैं बोल दूँ लकी साइन बोल लो या जो भी, बिकॉज लॉबस्टर, फ्रेंड्स देखा होगा आपने अगर सिटकॉम, तो वहाँ पे बोलती है ना फीबी, लॉबस्टर हमेशा ऐसा बिल्कुल साथ में चलते हैं कपल्स, तो हमेशा ना साथ साथ में रहना, ये आपका फ्यूचर है। आप फर्स्ट टाइम भी मिलोगे ना, तो मुझे शाय एनर्जी तो दिख रही है, थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी जो भी मैंने आपको बताया, बट द सेम टाइम हाथ वाथ पकड़ के ज़रूर चलोगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल हग और किस पे नहीं जा रही है बात शायद, बट हाथ पकड़ के चलोगे तो बड़ी इनोसेंट एनर्जी है यहाँ पे, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे 15 यॉर्ड्स हैं। अब 15 यॉर्ड्स क्या बताते हैं ना कि जैसे ही आप दोनों मिलोगे एक दूसरे, या तो आप या आपके पार्टनर, या तो आपकी ऑलरेडी कोई बकेट लिस्ट है, आपने कुछ जैसे बकेट लिस्ट सच में बना रखी है, या फिर आपके पार्टनर ने बना रखी है, आपके टिक करोगे अच्छा क्या क्या है, या फिर जाके ना आप लिटरली, मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, जाके लिखोगे कि इस इंसान में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें, इसकी लिस्ट बनाना। एंड यहाँ पे यॉर्ड्स एक्चुअली गिफ्ट के बारे में बोलते, कोई ब्लेसिंग्स के बारे में बोलते, तो आपको ये लगेगा ना कि वाओ, जो क्वालिटीज़ मैं देख रहा था या देख रही थी अपने पार्टनर में, इतने सारे उनसे मिलते हैं, तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी यहाँ पर। मून कार्ड ये भी बताता है ना कि आप एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे को जानने में, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप है ना शायद दिन में मिलो या सुबह मिलो या जो भी, मतलब डे टाइम में मिल रहे हो, बट करते करते रात हो जा रही है, जब है ना मून निकल जाता है, चांद
आ जाता है आसमान में, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके ओके। नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फैल्कन है। अब फैल्कन क्या बोलते हैं ना, फैल्कन का मतलब ही है वेल्थ। अब वेल्थ सिर्फ पैसे वाला वेल्थ नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पैसा तो ऑलरेडी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत वेल्दी एनर्जी होती है, पैसा तो ऑलरेडी है, वो आपको उनको मिलके समझ आएगा। बट एट द सेम टाइम फैल्कन बात करता है स्पिरिचुअल वेल्थ की, इमोशनल वेल्थ की। तो मतलब आपको ना मिलके ऐसा समझ आएगा, आपके पार्टनर को आपसे मिलके ऐसा समझ आएगा कि ये इंसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी फैमिली से आता है, बट एट द सेम टाइम इमोशनली भी बहुत रिच है, स्पिरिचुअली भी बहुत रिच है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी फर्टिलिटी वगैरह की एनर्जी है, बिकॉज ग्रेप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो इट्स मोर लाइक सी आइडली 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके जो मेल आपके जो स्पाउस आपसे मिलने आएंगे, जो मेल होंगे ना, वो आपको पक्का कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि आप बहुत ही सुंदर दिखते हो। जो भी आपके कपड़ों के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके बालों के बारे में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप मेल हो, ये देख रहे हो, तो आप देने वाले हो, बिकॉज आपके स्पाउस ऐसे हैं तो कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलना, वो उस चीज़ की एनर्जी। एंड बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हो, मतलब वो देख के ही लगेगा कि है ना, जो ऐसे इंसान जो अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है, उसको पता है मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है उस चीज़ पे। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि ट्रीज़ की एनर्जी। तो एक बात दिख रही है कि आप है ना मिल सकते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे रेस्टोरेंट है या कुछ ऐसी ऐसी जगह है, फॉर्मली पहले रेस्टोरेंट टाइप की जगह पे, बट अल्टीमेटली जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा नेचर में चाहे आप ड्राइव करके थोड़ा नेचर में जा रहे हो, या आप कहीं पे वॉक करने जा रहे हो, या फिर जिस जगह पे मिलोगे ना, इवन इफ इट्स अ मॉल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अब मॉल बोल दिया है तो दिमाग में मत बिठा लेना, वो आप अपनी मर्जी से जाना, बट वहाँ पे भी ना वैसा बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह हैं, तो है ना एक कूल काम एनर्जी यहाँ पर आ जाती है, ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पर। ओके, हम और कार्ड्स देखते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो लेट्स सी। पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस मंथ्स में मिल सकते हो, तो चलो अभी पहले ये, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। जर्नी, टेम्पल पाथ। अब आप ये दोनों कार्ड्स देखो, दिख रहे हैं ना क्लियरली। देखो यहाँ पे लाइट्स की बड़ी एनर्जी है, तो ये ना आप कहीं जब रात हो जाएगी तो जहाँ पे कहीं वॉक कर रहे होगे ना, एक चीज़, चलो ये पहले बता देती हूँ, फिर मेरे को एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ जो मैं आपको मून कार्ड से भी बता रही थी। बहुत सारी लाइट्स एंड वो ब्यूटीफुल लैम्प्स होते हैं ना, वो इतना रोमांटिक होगा, वो वॉक बोल लो या जो भी बोल लो, वो बड़ा ही सुंदर उस टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। एंड कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, डोम वाला स्ट्रक्चर। अगेन, हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं, इवन पीपल आउटसाइड इंडिया वॉच दिस वीडियो। तो अब अगर आप दिल्ली में रहते हो, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, गूगल कर लेना, हौस खास में ना ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो हौस खास विलेज है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर भी जो एक पाथ है, ये इतना वाइंडिंग पाथ है, आप ये स्टेप्स को देखो, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो मतलब ये जो पाथ है ना, ये इतना सिंपल नहीं है, आगे जाने में थोड़ी चीज़ें ऐसी होगी, वो आप क्रॉस कर लोगे, बिकॉज आइडली आप टेम्पल पाथ पे जा रहे हो। एंड टेम्पल पाथ ये भी बोलता है ना, कुछ आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी बातें करोगे इस दिन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड फिलोसफिकल बातें बोल लो, या फिर कुछ ऐसी बातें ना जो आपके रोमांस, तो यहाँ चलो वो और कार्ड्स भी देखेंगे हम कि क्या चीज़ें हैं और क्या डिस्कस। सी क्वीन ऑफ कप्स आइडली है, तो रोमांस की तो बातें, रोमांस भर भर के होता है उस चीज़ में, बट है ना यहाँ पे वो चीज़, बिकॉज वो रोमांटिक एनर्जी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे वो गिफ्ट आता है, बट बड़े डिवाइन और इनोसेंट वाली एनर्जी है। बट कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें भी हो रही हैं, एट द सेम टाइम लाइफ के बारे में बातें, अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करना। इवन पेंटिकल्स है तो वर्क से रिलेटेड, फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स क्या है लाइफ के, वो उन चीज़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। ट्रीज़, अगेन देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी ऐसा ग्रीन एनर्जी बहुत सारी है यहाँ पे।
नाउ यहाँ पर भी पाथ है देखो, और ये ब्रिज है, तो कुछ ऐसा आपको लगेगा ना कि आपको इनके साथ रहना है या आगे बढ़ोगे तो कुछ ब्रिज क्रॉस करके जाना है। अब ये भी एक एनर्जी हो सकती है ना कि आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ में रहते होगे, या हो सकता है डिफरेंट उनका प्लान होगा डिफरेंट सिटी में मूव करने का कुछ टाइम में, या डिफरेंट कंट्री में मूव करने का, तो वो जर्नी की बात तो है ही यहाँ पर। एट द सेम टाइम कुछ ये बात भी है ना कि जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर कि पाथ इतना सीधा नहीं है, एक जर्नी स्टार्ट करनी है, एंड डिफरेंट डायरेक्शंस हैं बेसिकली। तो अब देखो जैसे ये आप देख रहे हो, इस पर लिखा हुआ आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे क्रॉस रोड्स लिखा हुआ है, तो है ना क्रॉस रोड्स हैं कि आपको उस टाइम एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा कि मेरे को पता नहीं यहाँ पे आगे ये पाथ थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लग रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, बट शायद आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी ना कि आप बहुत श्योर हो जाओगे। तो इनिशियली जब मिलोगे, जब जितना टाइम स्पेंड करोगे ना आप साथ में उस दिन, उससे श्योरिटी आ रही है, बिकॉज वो ना इंसान के साथ वो मिलके समझ आएगा कि चलो शायद ये पाथ इतना सीधा नहीं है, इतना ईजी नहीं है, बट इसके साथ तो मेरी जर्नी कंप्लीट होगी। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, राइट। अच्छा, अब मैं कलर्स की कुछ बात बता दूँ, जो कलर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, या फिर ये बोलूँ मैं कि उस दिन आप पहन के जा सकते हो या फिर आपके लिए लकी होंगे। यहाँ पे मुझे वाइट कलर, ग्रे कलर, ये कलर, इवन येलो कलर, बड़ा फ्लोरल तो प्रिंट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, प्लस लाइट ब्लू कलर की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पे लैवेंडर कलर भी है, तो एंड कुछ लैवेंडर कलर के फ्लावर्स, ऑर्किड्स, इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, अराउंड आपके हो सकते हैं उस दिन। एंड देखो मैं एक आपको वैसे बात बताती हूँ कि ये देखो ये पाथ तो है बट यहाँ पे लाइट भी है, मतलब आपको ये तो समझ आ जाएगा कि चलो ये जर्नी मतलब मान लो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो अगेन। अच्छा एक और चीज़, चलो अरे यार मैं बिल्कुल वो कर देती हूँ, चलो हाँ चलो उसके बाद मैं बताती हूँ कि जर्नी अगर डिफ़िकल्ट तो है बट पार हो जाएगी, वो ब्रिज होगा, वो सपोर्ट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब आप मिलोगे ना जहाँ पर, वहाँ पे कुछ पानी की भी एनर्जी है, कोई ज़रूरी नहीं है, देखो हो सकता है बीच भी हो सकता है वाटर बॉडी हो सकती है, रिवर, सी जो भी है वो भी हो सकता है, नहीं तो एक पॉन्ड टाइप की चीज़ या फाउंटेन टाइप की चीज़ अराउंड, वो बड़ी उस चीज़ वहाँ, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। एंड एक और चीज़ है, उस दिन आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो, पता नहीं जाने के पहले शॉपिंग उस दिन करोगे या मतलब शॉपिंग की एनर्जी यहाँ पे, बैग्स है ना हाथ में ये। एंड एक और चीज़ ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आए ट्रैवल करके, या आप उनसे मिलने जाओ ट्रैवल करके, वो एनर्जी है, बिकॉज कुछ बैगेज की भी एनर्जी है ना यहाँ पर। ओके पहले ये हम लास्ट में देखेंगे। फैमिली रूम, अब फैमिली रूम अच्छा देखो एक चीज़ 21-12, ये मैंने बोला था ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर की, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट। एंड यहाँ पे आपके लिए ना मुझे कुछ ऐसे नंबर्स स्पेसिफिकली मल्टीपल्स ऑफ 3 ऐसे किसी डेट पे आप मिल सकते हो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 अगेन एंड सो ऑन 30th तक, 31st नहीं आता है इसमें तो ऑफकोर्स। एंड आप हो सकता है आपको 3 से रिलेटेड नंबर्स ना बार बार देखें, 333, 666, 999, 369, इस टाइप के नंबर्स बार बार आपको दिखें, तो ये एनर्जी, या फिर 6-9 मल्टीपल्स ऑफ 3 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पे फैमिली रूम से दिख रहा है ना कि फैमिली के बारे में भी काफ़ी कुछ एक दूसरे से बात करोगे कि हमारी फैमिली ऐसी है, और लाइक क्या फैमिली में चलता है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बहुत सारी फैमिली के बारे में बातें हो रही हैं। पहले आप है ना इट सीम्स कि पहले थोड़ा फॉर्मली मिल रहे हो, जैसे टी कॉफ़ी लाइक दैट, एंड देन जब आप कंफर्टेबल हो जा रहे हो एक दूसरे के साथ, देन आप थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर किसी गार्डन और इस टाइप पे नेचर में जाके थोड़ा ज़्यादा खुल के बातें कर रहे हो, ये बात ये यहाँ पे दिख रही है। एंड अपने घर के बारे में कोई बता रहा है कि मेरा घर यहाँ पर है, इस टाइप का घर है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है, बट बहुत कंफर्ट है एक दूसरे के साथ, जो इनिशियली ना स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में वो कंफर्ट शायद इतना फील ना हो, बिकॉज यहाँ पे मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, बट वो कंफर्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है विद टाइम।
एंड एक इंसान ऐसा जो दूसरे को बहुत ईजिली कंफर्टेबल करा रहा है, जो शाय इंसान है वो एक्चुअली कंफर्ट फील कर रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफ्स की एनर्जी है, तो जब आप जा रहे होगे ना एक दूसरे के साथ मिलके, आप सेल्फीज़ वगैरह ले सकते हो या एक दूसरे की पिक्चर क्लिक करोगे, एंड वो फोटोग्राफ आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, आपके घर में भी आप लगाओगे। तो इट्स लाइक वो एक वो होगा कि इस दिन हम मिले थे और ये पिक्चर्स हमने ली थी। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। बट घर के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही है। फैमिली रूम, एंड जहाँ मिलोगे ना, जो मैं अर्ली रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे ना कुछ ऐसा रेड ब्लू इस टाइप की चीज़ें, बड़े कलर्स बड़े प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहे हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हो सकते हैं वहाँ पे। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मिल रहे हो आप। मतलब लाइफ में ना वो ऐसा मिल के ऐसा फील होना कि मुझे इस इंसान के साथ बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। वो नेगेटिविटी की एनर्जी नहीं, मिस्टीरियस भी है तो बड़ा अट्रैक्शन है। ये वो वाला मिस्टीरियस नहीं है कि जहाँ पे ना मेरे को डर लग रहा है, स्कैरी एनर्जी नहीं है। इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव एनर्जी कमिंग आउट। इस कार्ड को अगर मैं और पास से आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है ना, किसी ने बहुत मिन्नतें की हैं, कुछ व्रत रखे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन की है किसी को पाने के लिए, एक अपने स्पाउस को पाने के लिए। एंड फाइनली देखो, हो सकता है जिस दिन आप उनसे मिलने जा रहे हो उसके पहले आप प्रेयर्स, एफर्मेशंस, पूजा, जो भी बोलो, भगवान को बोल लो, गॉड को बोल लो, यूनिवर्स को बिल्कुल प्रे करके जाओगे कि आई होप ये मीटिंग अच्छी जाए ये। एंड आने के बाद भी आप प्रे कर रहे हो सकता है कुछ ना आप ऐसा कहीं जाके कुछ किसी गरीब को कुछ पैसे दे दो या कुछ, कि है ना फाइनली मेरी विश, ऐसा मुझे लग रहा है मेरी विश बस पूरी हो गई है, आई फाउंड द राइट पर्सन। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। लाइक ऐसा फील हो रहा है मुझे, फाइनली माई विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड। तो येस, एंड बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग है। एक है ना, ऐसे इंसान को मिलके आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलके ऐसा लगेगा ना कि फाइनली मुझे प्यार पे अब भरोसा हो रहा है, लाइक दुनिया में ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। एंड एक रोमांस जो बहुत टाइम से आपने फील नहीं किया होगा, वो फाइनली वो रोमांस फील होना ऑन द फर्स्ट मीटिंग की हाँ ये चीज़ें अच्छी जाएंगी, एक रोमांटिक फीलिंग है ना वो स्टार्ट हो जाएगी इनिशियली। सो वो यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, होपफुल एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, लॉट ऑफ रोमांस। ओके, चलो हम अब ये कार्ड जो होता है हम ये देखते हैं कि प्रोमिनेंटली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या क्या है ये। तो ये कार्ड आपको बताता है लव के ओवरऑल के उसके बारे में काफ़ी बातें कर रहे हो सकता है। आप अपने कुछ पास्ट के बारे में भी बात कर सकते हो, आपके पार्टनर अपने पास्ट के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें मत करना उस बारे में, बट एनीवे ओवरऑल लव के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं जो आजकल चल रहा है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताना, अपने फ्यूचर, आप लव के बारे में क्या सोचते हो, अपनी फ्यूचर लव लाइफ कैसे देखते हो, अपने पार्टनर कैसा पार्टनर चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे। एंड इट्स लाइक लेइंग बाय द हार्ट, खुल के बातें करना, दिल खोल के ना लव के बारे में बातें करना। बिकॉज यहाँ पे एक इंसान काफ़ी रोमांटिक है एंड उस इंसान को उस इंसान के लिए उसका पार्टनर, उसका फ्यूचर स्पाउस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो वो डिसाइड करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि हाँ मेरे को राइट पार्टनर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो इंसान गलती नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, चलो हम ये देखते हैं, हम लास्ट में ये 3 मंथ्स देखेंगे जब आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। विश बोन, वाह, ये तो आप वैसे ही बहुत लकी हो। आपको इनसे मिलके लगेगा कि मेरी विश ग्रांट हो रही है इन अ बिग वे, एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप इनसे मिलने के पहले आपको बार बार ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएंगी। अगेन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। हो सकता है आपको एंजेल नंबर्स दिखने लगे, जो मैं आपको 3 के मल्टीपल्स में ऑलरेडी बता रही थी। हो सकता है ना आप एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओ, आप है ना ऐसा रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने लगो, या आपको बार बार ना जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, जो भी देख रहे हो ना, अभी आपको चलते चलते भी ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएँ, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, अगेन मतलब बहुत सारे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें बार बार आपके आंखों के सामने आने लगेंगी और आपको वो एंड एक और चीज़, यहाँ पे ना आप काफ़ी ट्रैवलिंग के बारे में भी बातें कर रहे हो। किसी को ट्रैक्स पसंद हो सकते हैं, पहाड़ों में जाना, ट्रैक्स करना,
ये सब एनर्जी है यहाँ पर। ओके, विश बोन, हाँ आपकी विश ग्रांट हो रही है इनसे मिलके आपको। लिटरली मैंने बोला ना कि आप जाके कुछ पहले भी जाके बोल के जाओगे कि भाई मेरी विश पूरी कर देना ना, आके आपको ऐसा फील होगा मेरी विश पूरी हो गई है। सो यस, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। नाउ दिस टॉक्स अबाउट ना, आप जब एक दूसरे से मिलोगे एक चेन देख रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड के ऐसा, ये वर्ल्ड की एनर्जी है ना, ग्लोब की एनर्जी है। अब ये क्या बता रहा है ना कि इनसे मिलके आपको लगेगा ना कि मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि आखिर लाइफ में अभी तक ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ इन टर्म्स ऑफ लव, कि मुझे फाइनली इसी इंसान से मिलना था। तो वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करना एंड वो सारे चेन ऑफ इवेंट्स कि अच्छा जो चीज़ आपको लग रही थी ना, कुछ लॉस अगर आपने देखा है इस लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, तो वो क्यों हुआ, कुछ रियलाइजेशन होगी बिग वे जो आपको चेन, वो ना एक चीज़ समझ में आएगी। एंड हो सकता है इनसे मिल के ना आपको लगे कि ये फर्स्ट मीटिंग तो थी बट शायद मैं इस इंसान को बरसों से जानता हूँ, बरसों से जानती हूँ, उस टाइप का कंफर्ट फील होना इंसान के साथ। तो ऐसी एनर्जी होती है। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड और लवर। नाउ यहाँ पे जो एक वास है उसमें फ्लावर्स हैं वो सूखे हुए हैं, मतलब पुराने फ्लावर्स, पुराना प्यार, उस चीज़ की ना। ओके, चेन ऑफ, सी एक चीज़ तो यहाँ पे ये दिख रही है कि या तो आप या आपके पार्टनर जब एक दूसरे से मिलोगे ना, तो उस टाइम या उसके कुछ टाइम पहले या पास में या तो आपका एक बड़ा रिलेशनशिप एंड हुआ होगा या उसी टाइम कोई रिलेशनशिप एंड हुआ होगा। एक है ना, एक चीज़, किसी चीज़ को लेके ना डिसअपॉइंटमेंट रही होगी एक लवर में या किसी फ्रेंड के साथ। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है। एंड फ्लावर्स यू नो लाइक वो हैं, विल्टेड फ्लावर्स हैं, तो मतलब उस चीज़ को जाने देना है, पास को पास में रहने दो। बट यहाँ पे विश बोन की एनर्जी है तो आपको लगेगा ना ये जो हुआ नाउ, ये जो पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट है, चेन बताता है कि आप उस डॉट्स को कनेक्ट करोगे कि इसलिए ये मेरे लिए वर्क नहीं किया, इसलिए आपको समझ आ रहा है कि क्यों चीज़ें हुई। एंड आपको लगेगा क्योंकि ये मेरी विश फुलफिलमेंट थी कि मेरे को इस इंसान से मिलना था, इस टाइप के इंसान से मिलना था। सो येस, पास्ट को पास में रहने देना। एक और चीज़ के कार्ड बोल रहा है, पास्ट की आप बातें तो करोगे प्यार से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बातें मत करना, बिकॉज वो विल्टेड फ्लावर्स को ना जाने दो, ड्राइड फ्लावर्स को अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉग्स, अब यहाँ पे लोगों को कुछ ऐसी जगह पे आप जा सकते हो ना, या फिर कहीं वॉक कर रहे हो, कुछ ऐसा आपको हो सकता है आपको बार बार डॉग्स वगैरह आपसे बड़ा मतलब अट्रैक्टेड हो जाएंगे, या आपके घर पे डॉग्स है तो अगेन लकी एनर्जी है वहाँ पे, तो उनको फीड वीड करके जाओ जब आप मिलने जा रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड एक और चीज़ है ना कि डॉग्स की एनर्जी ये बताता है कि पेट फ्रेंडली आपके पार्टनर होंगे या आप होंगे, मतलब है ना पेट से बड़ा प्यार होगा। अगेन ये लॉयल्टी की बात करता है, तो जिससे आप मिल रहे हो वो बहुत लॉयल है। आप अपने दोस्तों के बारे में भी काफ़ी बातें कर रहे हो, कुछ आपके ना कनेक्शन निकल आएगा। चेन ये भी बोलता है ना कि हो सकता है आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हो बट कुछ कनेक्शन निकल आएगा। अच्छा तुम उसे जानते हो, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो फ्रेंड्स, कुछ तो ऐसा कनेक्शन निकल आएगा। और अब एक दूसरे से ये सब बातें भी शेयर करने के, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, ये करता है, ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्कस करना। तो इस लाइक खुल के थोड़ी बातें हो रही हैं, वो कंफर्ट टाइम के साथ आएगा। उसी दिन की जो मैं बात बोल रही हूँ, काफ़ी सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो बेसिकली। सो वो दिख रही है यहाँ पे बातें। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ना, अब हम बस मंथ्स देखेंगे। ओके ठीक है, मंथ्स देखते हैं कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिस टाइम आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। मई, नवंबर, जून। सो ये एनर्जीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सो येस, आई विश मैं आप और लंबी रीडिंग, मतलब मेरे को बताने में तो और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ बट अब इतनी लंबी रीडिंग नहीं कर सकते। बट येस, काफ़ी डिटेल दी मैंने। आई होप आपको रीडिंग मतलब अच्छे से समझ आए हो। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप मैरिज सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि
आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से वो कैसी होगी, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो हमारे पार्ट्स आए थे इस मैरिज सीरीज़ में, आपने देखा था आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इन लॉज के बारे में देखा, कब शादी होगी, फिजिकल अपीयरेंस, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है। एंड अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है ना, आप उससे देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको वो पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। एंड इन डिटेल्स के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी किस मंथ्स में आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। सो येस, फर्स्ट वील सी द टैरो कार्ड्स, देन वील सी द ऑरेकल कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। 6 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Pentacles। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हो सकता है आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या आपका नंबर कुछ ऐसा 4 हो सकता है, मूलांक या फिर भाग्यांक जिसे बोलते हैं। 4 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 4 नंबर ये भी अगेन 4 राहु का नंबर होता है, तो ये बात करते कुछ चीज़ें सडनली हो जाएंगी, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एंड एकदम से मीटिंग फिक्स हो जाए, या फिर अचानक से किसी को मिल जाना। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके प्लान्ड मीटिंग नहीं होगी, वो नहीं, मतलब लाइफ में आप वो उस टाइप के इंसान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर, वो एकदम से हो जाए। तो इट्स लाइक अ सरप्राइज कमिंग इन विद अ फास्ट मूविंग एनर्जी। यस, नाउ ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब एक चीज़ तो बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, पहली बार में आप एक दूसरे को पसंद कर लोगे, इतनी कुछ हिचकिचाहट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं यहाँ पे। 4 of Wands शादी का कार्ड होता है एंड 4 of Pentacles कार्ड होता है कि मुझे किसी को जाने नहीं देना, पकड़ के बैठना मतलब किसी को देखना और समझ जाना। अब जो भी लगे मेरे को इसमें एफर्ट्स डालने हैं पड़े, या लाइक दिल खोल के प्यार करना पड़े, जो भी है, मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। इस टाइप की एनर्जी को इतना पसंद आ रहा है फर्स्ट टाइम में, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट हम एक कार्ड मैं आपको पूरी चीज़ें बताती हूँ, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। 6 of Pentacles बात करता है ना यहाँ पे कि स्केल्स बड़े बैलेंस्ड हैं यहाँ पे। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो जिस तरह से ना आप एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो, जो एफर्ट्स लगा रहे हो मिलने में, अगर आप किसी से मिलने जाते हो, आप किस तरह से जाते हो, क्या आप इतनी एफर्ट, मतलब खुद का मतलब सजना संवरना भी एफर्ट होता है आपके पार्टनर के लिए, ट्रस्ट मी दैट इज़ ऑल्सो एन एफर्ट। तो ये सारी चीज़ें ना दोनों साइड से बहुत इक्वल हो रही हैं। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि सामने वाला इंसान तो ऐसे ही आ गया है मिलने, मतलब वो एफर्ट डाल के आएगा, प्लानिंग करके आएगा, कुछ हाथ में कुछ, अगेन लड़के लड़की जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, मैं बार बार जेंडर के लिए पे नहीं जा सकती, बट ऐसा फील होगा ना कि इसने, अगर मान लो आप किसी जगह भी जा रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग होगी कि हाँ इसे ये पसंद है तो हम इस जगह जाए, यहाँ का खाना अच्छा है, इसको इस टाइप के रेस्टोरेंट पसंद है, या इस टाइप की जगह पसंद है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत इक्वल एफर्ट्स दिख रहे हैं दोनों साइड से। इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है यहाँ पे। एंड इट इज़ 6 of Pentacles कुछ ऐसे भी बात बता रहा है ना कि या तो उस दिन जाने से पहले आप किसी गरीब को, आइडियली ये आपके सजेस्ट किया जा रहा है, आप किसी गरीब को या किसी ऐसे इंसान को जिसको ज़रूरत है उसको कुछ पैसे दे के जाओ, कुछ खाने की चीज़ दे के जाओ, वो आपके लिए ना बड़ा लकी रहेगा, अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। एंड आप कुछ ऐसी इंसिडेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिस दिन आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो। एक तो आप है ना दिन के टाइम में उनसे, अगेन हम और भी कार्ड्स देखेंगे, मैं बताऊंगी कि कितने टाइम की लंबी आपकी मीटिंग होगी या शॉर्ट मीटिंग होगी, बट दिन में नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगी, पहले मैं सारे कार्ड्स देखूंगी वो। बट एक चीज़ है यहाँ पे, कुछ ऐसा इंसिडेंस हो सकता है यहाँ पर जहाँ पर ना किसी गरीब की कोई हेल्प कर रहा हो सकता है, आप वॉक कर रहे होगे साथ में, या फिर जैसे ही कुछ ऐसे, तो वहाँ पे कोई गरीब आ जाए, पता नहीं, जो भी इंसान हो, आपके पार्टनर या आप उस गरीब की हेल्प कर रहे हो, कुछ दे के, किस तरह से हेल्प कर, पैसे दे के या कुछ, वो जेस्चर बड़ा अच्छा लगेगा आपको या आपके पार्टनर को पर्सनालिटी के सेंस में। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है कि वो, या फिर जिस तरह से ना आप मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप किस तरह से एक वेटर से बात कर रहे हो, आप मान लो कहीं से निकल रहे हो तो आप गार्ड से किस तरह बात करते हो, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कि जो आपसे नीचे लोग हैं, अगेन डोंट गेट इट रॉन्ग कि नीचे का वो मतलब नहीं है, मतलब सबके अपने डिफरेंट जॉब्स होते हैं, बट आप समझ रहे हो ना वो।
तो आप उनसे कैसे डील करते हो, उनसे कैसे बातें करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी बहुत रिवील करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, उस चीज़ को लेके बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं एक दूसरे से लोग, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड एक और चीज़ है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, जो वेटर्स हैं ना उनको बहुत अच्छा टिप देने वाले हैं आपके पार्टनर, और लड़के लड़की जो भी मतलब आइडली तो सी अगेन आई एम नॉट गेटिंग टू फेमिनिज्म, बट मोस्टली तो लड़के पैसे देते हैं फर्स्ट डेट पे, तो बड़ा टिप मिल रहा है वेटर्स को, ये भी दिल खोल के कि चलो मेरा दिन आज बन गया, मेरे को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई है, तो मैं तो बड़ा टिप दूंगा। इतने खुशी से, खुशी खुशी कोई किसी को कुछ ऐसे हेल्प कर रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फोर ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट ना कि देखो, एक तो पहले आप मिल रहे हो, बातें हो रही हैं, बट ये जो भी जगह है ना बड़ी ऐसे डेकोरेटेड होगी, या बड़ी ऐसा थोड़ा अब मैं कैसे बताऊँ, थोड़े लाविश टाइप की जगह हो सकती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते जाते होंगे, लाइक अ बिग रेस्टोरेंट और बिग बिग सम प्लेस जहाँ पे ना जो बहुत फेमस है किसी चीज़ के लिए, या उसके बारे में ये बोला जाता है कि दिस प्लेस इज़ रियली गुड टू हैंग आउट विद पीपल। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे भी कि पहले से रिजर्वेशन करानी पड़ती होगी वहाँ पे जाने के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर, मैंने आपको बताया था ना, आपको फॉर या फॉर के ऐसी चीज़ें बार बार फॉर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होंगी। द सेम टाइम यहाँ पे जो 11 तो आपको सामने ही दिख रहा है, तो वो आपको एंजल नंबर्स बार बार दिखने लगेंगे, एक ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखो एक चीज़ है कोई आपको जान पहचान का कोई फ्रेंड वगैरह भी मिल सकता है इस टाइम पे जब आप उनसे मिलने जाओगे। पता नहीं आप उनसे मिलना चाहोगे या नहीं चाहोगे, बट आप स्पॉट कर लोगे, या आपके फ्रेंड्स या कोई जो भी है कोई स्पॉट कर लेगा आपको, उसे पता नहीं आके बात करे ना करे, मैं ये इस चीज़ में इतनी डिटेल में नहीं जा रही, बट कोई ऐसा मिल सकता है जान पहचान का इंसान, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड शादी की सी एक तो एक एक सेट ऑफ पीपल है यहाँ पर, जहाँ पे ना जो इस रीडिंग में जो ना लिटरली शादी के लिए ही मिल रहे हैं, लाइक लिटरली बस शादी के लिए मिल रहे हैं, वो पर्पस है। पता नहीं वो आपको कम्युनिकेट करें नहीं करें कि हम शादी के लिए मिल रहे हैं। फैमिली के थ्रू अगर मिल रहे हो तो आप ऑफकोर्स आपको पता है कि आप शादी के लिए मिल रहे हो, बट आप वैसे कहीं वैसे मिल रहे हो, यू नो कि लेट्स सी वेदर द रिलेशनशिप गोज फर्दर और नॉट, बट उस दिन शायद कोई ज़रूर अपने माइंड में बना लेगा मुझे इससे ही शादी करनी है, यू नो। तो यहाँ पे शादी वर्ड, मैरिज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ को लेके बातें भी होंगी, यू नो कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप क्या क्वालिटीज़ उनमें देखते हो, और ये सारी चीज़ें शादी से रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं। ऑल्सो मुझे एक चीज़ दिख रही है ना यहाँ पे कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, तो हो सकता है आप इस इंसान को जब मिलो तो या फिर उसके पहले आपका बर्थडे गया होगा या उनका बर्थडे जस्ट गया होगा, एंड एक वो चीज़ दिख रही है, या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन चल रहा होगा या कुछ बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला होगा, ये यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अब फोर ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहे हैं ना, आप किसी सिटी में ही मिलने वाले हो, लाइक क्राउडेड एरिया, मतलब क्राउडेड एरिया का मैं ये नहीं बोल रही भीड़ में मिल रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ऐसा कहीं नेचर में जाके गार्डन वार्डन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। ये दिस इज़ मोर लाइक a place where you know you're going to a restaurant and spending time there, and यहाँ पे infinity आप देखो जिस तरह से इसने इस कॉइन को पकड़ रखा। अच्छा एक और चीज़, मतलब इतना प्रोमिनेंट है ये, इसने एक कॉइन को पकड़ रखा है। एक तो ये पर्सन, आप या आपके पर्सन बहुत वेल्दी है, यहाँ पे इतनी कॉइन्स की एनर्जी है, यहाँ पे इतने कॉइन्स की एनर्जी है, एंड आपको ना ये इंसान ऐसा कंसिडर करेंगे या आपको ऐसा फील हो जाएगा ये बहुत वैल्यूबल इंसान है, इसे जाने नहीं देना, आपको आपकी बहुत वैल्यू की जाएगी। एंड अगर आप देखो इस कॉइन को भी जैसे इसने पकड़ रखा है तो एक इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है, मतलब हमेशा के लिए मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मुझे इसे नहीं जाने देना, चाहे कितनी भी एफर्ट्स डालनी पड़े, जो भी करना पड़े। तो वो एक एनर्जी है, तो वह ना एक दूसरे के साथ में ना वो बड़ा कंफर्ट आ जाएगा, आप बोल लो, या फिर कोई इतना पसंद आ जाए, इतनी अट्रैक्शन हो जाए, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ भी ये, यहाँ भी ये। किसी को शूज़ बड़े पसंद हैं, कुछ पता नहीं आप वहाँ पे जहाँ गए हो,
पता नहीं शूज़ को लेके कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है या कुछ ऐसी एनर्जी शूज़ को लेके रिलेटेड कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, कोई बड़े अच्छे शूज़ पहन के आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कलर्स भी मैं आपको बताऊंगी आपके लिए कौन से अच्छे कलर्स होंगे, या क्या उस दिन आपने और या आपके स्पाउस ने कौन से कलर्स पहन रखे होंगे, ये एनर्जी यहाँ पर। अब मैं सारे कार्ड्स देख के वो आपको कंफर्म करूँगी। बट येस, जाने नहीं देना चाहता कोई, हमेशा साथ में रहने की एनर्जी। एंड आप है ना वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें करने वाले हो। आप में से किसी एक इंसान का हो सकता है बिजनेस हो या फिर प्लान्स हो कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं। वर्क रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए और क्या बोला जा रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, अब 2 पेंटिकल्स पैरों के नीचे भी हैं, तो कोई ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, मतलब दिल खोल के पैसे खर्च करना, कुछ ऐसी चीज़ इतना खुश कोई हो गया है कि दिल खोल के पैसे खर्च कर रहा। हो सकता है आपको ना कोई बोले भी कि चलो तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मैं शॉपिंग भी करा देता हूँ, या ऐसा कुछ, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो वो है यहाँ पे, लाइक कुछ कोई बहुत अच्छे मूड में है कि अब तो इट्स डन, वो वाला लाइक दिल ने तो बोले, पता नहीं आपको उस टाइम एक्सप्रेस करें या ना करें कि चलो ये डन डील है, बट दिल में ज़रूर एक्सप्रेस हो जाएगा कि हाँ ये डन डील है, ये चीज़ है यहाँ पर। एंड दोनों जो लोग हैं ना बड़े इस टाइप की सी, आप जो कलर्स पहन के आओगे एक दूसरे से मिलने, वो डिफरेंट कलर्स होंगे, वो वाली एनर्जी नहीं कि आप और वो सेम कलर्स ऐसा पहन के आ रहे हो, ये चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ पर। एंड आप जब मिलने वाले होगे ना तो कोई उसके पहले बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप महीनों से बात कर रहे हो फिर आप मिलने वाले हो, वो एनर्जी नहीं दिख रही है। जैसे आप 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स मैक्सिमम बात करोगे और उसके बाद आप मिल लोगे, बिकॉज आप जब लाइक मैसेजेस या फिर कॉल पे बात कर रहे होगे तो आप दोनों में कंपैटिबिलिटी अच्छी बन जाएगी, बिकॉज वहाँ पे भी ना दोनों साइड से एफर्ट्स आ रहे हैं, कुछ वाइब मैच हो रही है, लाइक परफेक्टली मैच हो रही है वाइब, इस टाइप की एनर्जी। एंड कुछ आप बातें करो ना तो कुछ सिमिलैरिटीज़ निकल जाएँ। सी मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए और एक टाइप के बैकग्राउंड से आते हो, कि ये नहीं, बट लाइफ से रिलेटेड फैमिली से कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ निकल आए ना जो आपको सरप्राइज़ कर देंगी कि अरे ऐसा कैसे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, जैसे मे बी जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल कि सेम जो जिस टाइम में आपने अपना स्कूल पास किया होगा 10th 12th, वो सेम ईयर में हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। या फिर कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ आपके फैमिली जिस टाइप के कुछ पैटर्न रहा होगा आपकी फैमिली का, समथिंग रिलेटेड टू एनी मेंबर, वहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी निकल आए। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कहीं गए हो, वो भी वहाँ पे गए हों, या फिर ट्रैवलिंग का बड़ा शौक हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें। तो इवन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपकी जो फेवरेट चीज़ें होंगी खाने से रिलेटेड, या आप जिसकी जैसी सोच होगी, उन सब चीज़ों से कुछ सिमिलैरिटीज़ आ सकती हैं निकल के, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं। 21, यहाँ पे मुझे नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4-3 का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 21 है, 21 अगेन कम्स टू 3, 3 + 9 12, 12 अगेन कम्स टू 3, तो वो भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा चलो कौन से कार्ड, चलो पहले मैं ये आर्कएंजल गैब्रियल, इनको पहले, ये वाले कार्ड को पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक तो आपके ऊपर कुछ, अब आप मिलोगे ना तो कुछ एंजलिक ब्लेसिंग है इन अ बिग वे। मैंने कुछ आपको बताया था ना यहाँ पे कि आप किसी की हेल्प करके जाओगे, किसी नीडी की, किसी को गरीब की हेल्प करके, उस वजह से भी काफ़ी ब्लेसिंग आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल की यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यहाँ पे 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा की बात करता है, तो आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना बड़ा फ्लो करेगा। एक ऐसा नहीं है कि एक इंसान चुप है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बॉर्डम हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा। लाइक इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस की बस बातें हुई जा रही हैं। लाइक इवन ऐसा होगा ना कि, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप जो सोच के जाओगे कि चलो मेरे को यहाँ पे अभी 2 घंटे देने हैं एंड इसके बाद मुझे वापस घर जाना है या जो भी करना है, वो कब 5 घंटे हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, जाने का भी मन नहीं करेगा। बट वो लेट नाइट की एनर्जी हो सकती है कि, या फिर कुछ ऐसा कि बहुत ज़रूरी इसलिए जाना पड़ेगा वो, बट कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे थ्रोट चक्रा बहुत लाइक हाईलाइटेड है
तो एक उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पे ट्रम्पट की एनर्जी है। तो ट्रम्पट बोलता है ना कि ट्रम्पट कब जैसे आपसे कोई मिले या आप किसी से मिले तो जाके ना अपनी फैमिली में बता देना या अपने फ्रेंड्स किसी को बता देना, कज़न्स को बताना कि यार आई फाउंड माई पर्सन। मतलब वो ना इतनी खुशी वाली एनर्जी से किसी को बताना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड यहाँ पे जो स्पेशली मेल की एनर्जी है ना भाई, बहुत एफर्ट्स डाल के आ रही है अपने सी मैं ये नहीं बोल रही फीमेल्स एफर्ट्स डाल के नहीं जा रही हैं, बट मेल्स जो हैं वो ना बड़े सज धज के प्रॉपर शूज़ प्रॉपर क्लोथिंग, मुझे इम्प्रेस करना, मैंने बोल रही थी ना कुछ कुछ अगेन देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी है। तो ना बिल्कुल प्लानिंग के साथ कि मुझे तो इम्प्रेस करना है। हो सकता है वो ऑलरेडी, अगर आप लड़की हो तो ऑलरेडी वो आपके पिक्चर्स वगैरह देख के जो देखे होंगे उससे बड़े ही लाइक अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, वो वाली एनर्जी दिख रही। बट बहुत सज धज के जाना, ये वाली एनर्जी यहाँ पे वेरी वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे सी यहाँ पे भी फेदर्स बड़े वहाँ भी फेदर है, यहाँ भी। तो आपको ना हो सकता है सेरेंडिपिटसली या आप यूनिवर्स आपको कुछ सिंबल्स ऐसे दिखाएं, आपको बार बार फेदर्स दिखने लगे, आपके सामने आ जाएं या पिक्चर्स में दिखने लगे, कहीं आप स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो वो आपके लिए एक साइन होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, राइट। एंड कुछ ऐसा ऑरा दिख रहा है ना, एक बड़ा एंजलिक ऑरा। आप में से कोई एक इंसान का बड़ा एंजलिक ऑरा है। हो सकता है बोल भी दे आपको कि तुम बहुत डिवाइन एनर्जी है तुम्हारे अंदर, आपके फ्यूचर स्पाउस, आप या आप उनको ऐसा कम्युनिकेट कर दो। वो एक एनर्जी यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड किसी की आँखों से आँखों की बहुत तारीफ़ हो रही है, या फिर यू नो लाइक बालों की बहुत तारीफ़ हो रही है कि लाइक कॉम्प्लीमेंट मिलना, कि कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एक तो आप लोग के बीच में ना बड़ा टेलीपैथिक कनेक्शन होगा कि ना कुछ बोलना, आप कुछ बोलने जा रहे हो, वो कुछ बोलने जा रहे हो ना, एकदम से दोनों ने सेम चीज़ें बोल दी, यू नो। तो उस टाइप का टेलीपैथिक एनर्जी एक यहाँ पे दिख रही है। वेरी गुड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, लाइक वेरी गुड। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड यू नो लाइक वेरी द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर आइडली इन अ रिलेशनशिप। तो ये भी आपको फील होगा या आपके पार्टनर को फील होगा कि कम्युनिकेट हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। अब म्यूज़िक हो सकता है आप ड्राइव वगैरह पे भी जाओ तो म्यूज़िक प्ले हो रहा है, म्यूज़िक के बारे में बातें हो रही हैं, आपका कैसा म्यूज़िक का टेस्ट है, उनका कैसा टेस्ट है, या फिर आप गाने सुनो या आपको कोई सॉन्ग वो पर्टिकुलरली आपके लिए वो प्ले करे, लड़के या लड़की जो भी हैं। अगेन मैं इस पे नहीं जाती कि फेमिनिज्म वाली चीज़ की लड़का ही प्ले करेगा, ठीक है यार, जिसको भी जो भी करना है। एंड कुछ सी हो सकता है आप मिलने से पहले जाने के पहले ना पहले ही कुंडली वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें मैच कर लो, या फिर कुछ टेरो रीडिंग करा लो, या एस्ट्रोलॉजी कुछ रिलेटेड चीज़ें आप किसी से पूछ रहे हो कि ये मीटिंग कैसी जाएगी, या कुछ ऐसी एनर्जी है उसके बाद आने के आप ज़रूर कराओगे, ये वाली एनर्जी है। कुछ मतलब कि इतने कि ना आप किसी से मिलके इतने श्योर हो रहे हो कि उसके लिए जानना चाहते हो कि ये चीज़ें कैसी रहेंगी। आप तभी जानना चाहते हो ना जब आप उस चीज़ में पॉजिटिव फील करते हो, लाइक आपको लगता है कि हाँ चलो मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स की एनर्जी है, एंड कॉइन्स डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं। तो एक ये वाली बात भी है ना कि कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करना, और ये सब आप या आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। तो उस बारे में भी बातें हो रही हैं, फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, मे बी बाहर जाना घूमना डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको बहुत पसंद होगा। यहाँ पे कंपास की भी एनर्जी है, तो अगेन वो डायरेक्शन की बात करता है। एंड अगेन कंपास है तो वो डायरेक्शन आपको ये बता रहा है ना कि आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपको अपना डायरेक्शन मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा कि मुझे तो इसके ही साथ रहना है, समझ आ जाएगा। चाहे वो एक्सप्रेस करो ना करो, आपके पार्टनर एक्सप्रेस करें उस दिन ना करें, बट येस इट्स लाइक यहाँ पे जो लॉक है ना, वो लॉक एंड की वाली एनर्जी है कि लॉक के बिना चाबी अधूरी है, एंड यू नो विदाउट की लॉक। तो वो ना एक ऐसी अगेन ही देखो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है। तो ना वो एक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जर्नल करते होंगे या एफर्मेशंस वगैरह करते होंगे। यहाँ पे जर्नल लॉग भी लिखा हुआ है। स्टार्स आपके अलाइन हो रहे हैं, इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा ना कि यूनिवर्स हमको एक साथ लेके आ रहे हैं।
कुछ इस टाइप की चीज़। पता नहीं अब वो एकदम से हो जाएगा या कुछ ऐसा आपको मिरेकल लगेगा, कुछ ऐसा सरप्राइज लगेगा, बट ऐसा है, एक आपके यहाँ पे मिराकुलस एनर्जी है ना, बिग वे स्टार्स अलाइन होना दो लोगों के, मेंट टू बी टुगेदर, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये फील हो जाएगा फर्स्ट टाइम मिल के। इम्प्रेसिव एनर्जी, एक दूसरे से इम्प्रेस होना, बेसिकली ये बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। नाउ हम और अपने कार्ड्स देख लेते हैं। ओके पहले हम ये देखेंगे, फिर हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। पाथवे, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ना पाथवे कार्ड ये बताता है कि पता नहीं मुझे यहाँ पे आप दोनों के लिए ड्राइव की बड़ी एनर्जी आ रही है, लॉन्ग ड्राइव की एनर्जी, या फिर आप साथ में कहीं पे ऐसा लाइक कोई ड्राइव नहीं भी कर रहा है तो मान लो वैसे, बट कुछ तो ड्राइव की एनर्जी है जहाँ आप साथ में जा रहे हो। एंड आजू बाजू ऐसा ना बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ की एनर्जी है। मैं आपको बोल रही थी ना अभी कहाँ से वो, आपको पता चल रहा है कि मेरा रास्ता ये है, मेरी डेस्टिनी ये है, यही मेरे लव लाइफ, यही मेरा लाइक फ्यूचर स्पाउस है। ये देखो यहाँ पर भी वो रास्ता है। एंड आप देख रहे हो एक धीरे धीरे ये एक डार्क एनर्जी से कितनी लाइट आ रही है। तो इट्स लाइक सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा लव लाइफ से रिलेटेड जो इतना पॉजिटिव नहीं रहा है या थोड़ा डार्क रहा है, इतनी पास में जो भी हार्ट ब्रेक रहा है या कुछ ट्रॉमा रहा है। फाइनली वो लाइट इस इंसान से मिलकर आपको लगेगा ना कि मेरी लाइफ में वो लाइट आ रही है, वो ना मुझे रोशनी दिख रही है, वो एक होपफुल एनर्जी वहाँ पर दिख रही है। अगेन बटरफ्लाइज़ की एनर्जी है। सो मैंने आपको ना हो सकता है बार बार बटरफ्लाइज़ के पिक्चर्स बार बार देखने लगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर कि ना बटरफ्लाइज टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में ना इस इंसान से मिलने के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सी वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो आपके पर्सनालिटी में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, या आपकी लव लाइफ में तो हो ही रहा है ऑफ कोर्स, बट इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि एंड यू विल बी फ्री। जो खुद को ऐसा बांध रखा था ना, या ऐसे बंदी बंदी फीलिंग आती थी कि पता नहीं आगे क्या होगा कैसा होगा, वो फाइनली लाइट दिख रही है। एंड बटरफ्लाइज यू आर फ्लाइंग, जस्ट सी तो ये एनर्जी बड़ी अच्छी है यहाँ पर। आप कुछ ये भी चीज़ है कि ना एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो पाथ है यहाँ पे पत्थर भी हैं। तो आपको ये तो पता चलेगा कि कुछ परेशानियाँ भी आएंगी, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, बट आपको एंड में लाइट दिख रही है। तो आप उस पाथ पे जाने के लिए तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। एंड ग्रीन है तो ग्रीन अगेन टॉक्स अबाउट अबंडेंस, टुगेदरनेस। सो यस वो एनर्जी है यहाँ पर। कॉलिंग इन योर सोलमेट, बहुत दुआएं कर रहे हो आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक, कि मुझे मेरा सोलमेट। ओ अच्छा, कॉलिंग योर सोलमेट, आप दोनों सोलमेट्स हो। एक तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड सोलमेट को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ना प्रेयर्स कर रहा है, एफर्मेशंस कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, तो विजन बोर्ड बना रखा हो। एंड इट्स लाइक जो वो यूनियन हो रहा, आप देख रहे हो कितनी एंजलिक एनर्जी, कितनी प्योर एनर्जी है यहाँ पे। इट्स लाइक दो लोगों का फाइनली यूनियन होना। कुछ यहाँ पे ना पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी दिख रही है कि जिस चीज़ का वेट था वो फाइनली। अच्छा मैंने आपको कलर्स नहीं बताया ना कि क्या कलर्स आप पहन के आपके लिए अच्छे रहेंगे या क्या कलर्स आप पहन के जा सकते हो। मुझे यहाँ पे ना ऐसा कुछ ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक कलर भी दिख रहा है यहाँ पे। इस कलर की एनर्जीज़ हैं, इवन फॉर दैट मैटर ब्लू। तो ये कलर्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं, मैं तो इस कार्ड को ही देख के मतलब इट्स सच अ डिवाइन कार्ड, बड़ा डिवाइन यूनियन लग रहा है आपका, ब्यूटीफुल। एंड कुछ ये भी है, हो सकता है आप या आपके पर्सन ना कुछ ऐसा रिंग्स वगैरह, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो जेम्स वाले रिंग्स ये सब कुछ पहनते हुए, किसी को रिंग्स बहुत पसंद है, हाथों में रिंग्स पहन रखी होगी, ये एनर्जी दिख रही है। एंड अगेन रिंग्स ये भी कंसिडर आप कर सकते हो कि जो भी है मुझे पता चल गया रिंग तो इसको ही मिलेगी मेरे साइड से, तो इट्स लाइक अ डन डील, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर।
बट ये ना बहुत उस टाइप की एनर्जी, जैसे किसी को बहुत मांगा गया है कि मेरे को मेरी शादी हो जाए, मेरे को मेरा सोलमेट मिल जाए, एंड फाइनली वो चीज़ आपको मिलती है, तो वो सेटिस्फैक्शन की एनर्जी ना यहाँ पाथवे से भी आ रही है, कॉलिंग इन योर सोलमेट से भी आ रही है। सो ये बड़ा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि क्या किस चीज़ के बारे में आपकी सबसे ज़्यादा बातें होंगी, ये हम मास्टर कार्ड से देखेंगे, फिर हम और एनर्जीज देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं जब आप मिल सकते हो। वेल्थ, एक तो ये है कि आप या आपके पार्टनर के पास काफ़ी अच्छा पैसा है, आप इस टाइप की फैमिली से आते हो, बड़े पैसों के बारे में बात हो रही है, एंड पैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सी, ऐसा नहीं कि पैसे का दिखावा हो रहा है, इट्स मोर लाइक, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे मेटाफोरिकली, आप उनके लिए वेल्थ की तरह होगे, यू नो, कि वेल्थ लोग जाने नहीं देना चाहते ना, सबको पैसे से बड़ा प्यार होता है, तो उस टाइप की जितनी वैल्यूबल चीज़, ये वाली बात यहाँ पे दिख रही है। दी अदर थिंग इज़, अगेन मैंने आपको बोला था ना कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ है ना, कुछ ऐसी बातें निकल आएंगी जिसमें ना आप दूसरे को आई मीन एक दूसरे में आपको लाइक रिलेटेड टू योर प्रोफेशन बड़ा इंटरेस्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें बातें करना। वेल्थ, गुड मनी, तो अगेन वो मनी तो मैंने पहले ही बताया था, बट यस, वैल्यूबल, समथिंग वैल्यूबल। ओके, फिर से कॉइन्स। ओके, अगेन ये किसी वेल्दी इंसान से आप मिलने वाले हो, या फिर आप इस टाइप की फैमिली से आते हो, या आप खुद हो, तो यहाँ पे उस टाइप वो एनर्जी है, मनी, गुड मनी, लॉट ऑफ कॉइन्स। लिली, स्पिरिचुअल लव, बड़ा प्योर लव दिख रहा है, बिकॉज मेरे को आपको ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी भी बताई ना, तो वो एक बड़ा स्पिरिचुअल लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों में से किसी को लिलीज़ बड़े पसंद हों एज फ्लावर्स, या उस दिन आपको ना कोई गिफ्ट करे लिलीज़ आपको, या आप उनको दो, जो भी है, ठीक है। तो और बहुत स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो एक तो खाना वाना तो लाइक एकदम बिना शर्माए खा रहे हो एक दूसरे के साथ, एकदम फेवरेट फूड मेरा ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये भी ऑर्डर करते हैं, ये भी ऑर्डर करते हैं, वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। सो येस, बट आप दोनों के बीच में बड़ी डिवाइन एनर्जी है जो मिल के पता चलेगा ना, बड़ी पीसफुल एनर्जी। इट्स नॉट लाइक कि मिल के ना ऐसा लगेगा और टाइम स्पेंड करूँ, और टाइम स्पेंड करूँ, एंड जब आप जा रहे हो एक दूसरे से मिल के तो बोलोगे नेक्स्ट टाइम का प्लान ऑलरेडी बन जाएगा, मतलब जाने के पहले ही कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम यहाँ मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई ना ऐसा होता है अच्छा चलो आगे जाके देखेंगे क्या होगा, चलो मैसेज में बताता हूँ या बताती हूँ, या कॉल पे कि आगे चलना है, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा, लाइक बीइंग श्योर, है ना, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फॉर लीफ क्लोवर, फॉर लीफ क्लोवर आपको ये भी बता देना किसी, अगेन ये सिम्बल्स भी कुछ चीज़ें देखो, आप जब रीडिंग भी देखते हो ना तो आप कार्ड्स भी देखा करो, कुछ आपको ना ऐसी चीज़ें आपको स्ट्राइक करेंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। यहाँ पे फॉर क्लोवर लीफ है, तो हो सकता है इसकी पिक्चर्स आपको बार बार दिखें, या रियल लाइफ में तो ये देखो बहुत रेयर होता है, तो आपको हो सकता है रियल में लिख जाए तो वो अलग बात है, बट अगेन लिलीज़ आपको दिख सकते हैं, बार बार कॉइन्स की पिक्चर्स या कुछ ऐसा गोल्ड की चीज़ें ऐसे आपको बार बार दिखने लगे। एंड ग्रेट फॉर्चून आपको ये भी बताता है ना कि ये तो मेंट टू बी है, ये आप दोनों की किस्मत ही चेंज हो जाएगी जैसे ही आप एक दूसरे के लाइफ में आते हो। कुछ बिग फॉर्चून की बात करता है, कुछ चीज़ आपके लाइफ में अटकी हुई थी, कुछ चीज़ उनके लाइफ में अटकी हुई थी, जैसे ही आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी वो चीज़ ही ईजी हो जाएगी, अब वो जो भी है जिस चीज़ से भी रिलेटेड है। तो बिग फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी से, ओ गॉड यहाँ पे अगेन फॉर की एनर्जी है। फॉर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ओवर योर 3 मैंने बताया था, बट 4 तो इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। यस, सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स के लिए कुछ बोला जाता है ना कि उसमें मेल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेशली जो मेल है ना, जो भी मेल इस रीडिंग में आप मेल हो या फीमेल, इस रीडिंग में जो इस मीटिंग में सॉरी जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं फीमेल की, लाइक तुम्हें ये पसंद, तुम ये खा लो, फ्लावर्स लेके आना, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड इनसे मिल के ना आपको ये समझ आएगा बेसिकली कि दे कम फ्रॉम अ वेरी दैट टाइप ऑफ फैमिली जो अपने घर में उनके घर में गर्ल्स की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, या फिर लाइक इट्स लाइक अ वेरी लविंग एनर्जी बेसिकली।
सी फूड पसंद हो सकता, मैं सी हॉर्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक, सी फूड पसंद हो सकता है, या आप कुछ ऐसी चीज़ खा सकते हो फर्स्ट उसमें। अगेन वेजिटेरियंस प्लीज़ मुझे ऐसा ऐसा कुछ ना बोलें बट फैमिली मैटर्स ये भी बोलता है ना कि फैमिली के बारे में भी बातें करोगे कि अच्छा लाइक माई नाना नानी, माई दादा दादी, दे कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिली, ये बैकग्राउंड है, उनके बारे में बातें करना, शेयर करना, तो इस लेवल की शेयरिंग हो रही है कि अपनी फैमिली के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, नॉट जस्ट ऑफ कोर्स द फैमिली ओवरऑल, भाई सिस्टर मम्मी पापा, ऑल ऑफ दैट एनर्जी कम्स इन ओवर यू। एंड फैमिली मैटर्स ये भी बोलता है ना कि इंसान को पता हो जाएगा कि नाउ दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो वो प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं कि यही मेरे घर में आना है या फिर मुझे इससे शादी करनी है, वो माइंड में तो 100% सेट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम जो मंथ्स देख लेते हैं, जो मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। जुलाई, जनवरी, मार्च, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन बिग वेज। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग हमारे सीरीज़ में किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पायल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी रहेगी। सारी डिटेल्स, लाइक क्या आपके लिए लकी कलर्स होंगे, क्या आपको साइंस दिखेंगे जब आप मिलने वाली होंगे, लाइक कौन से मंथ्स में आप उनसे फर्स्ट मीटिंग उनके साथ हो सकती है, एंड बहुत सारी अदर डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो आप मैरिज सीरीज़ के जो पार्ट्स आए थे उसमें आपने देखा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इन लॉज कैसे होंगे, कब शादी होगी, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया है। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। बट येस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो येस, लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ wands, High Priestess, 3 of cups। एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली कि ये इस मीटिंग का ना बहुत वेट है किसी को। एंड इट्स ये भी हो सकता है ना कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हो, कनेक्टेड हो मैसेजेस में, कॉल में, बट मिले नहीं होगे, एंड बहुत वेट है कि बहुत वो लाइक लिटरली वेटिंग फॉर द फर्स्ट मीटिंग, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या फिर ये भी हो सकता है ना कि इट्स लाइक फ्यूचर स्पाउस से मिलने की जो एनर्जी है उसमें किसी तरह का डिले हो गया है, तो वो वाली वेट की भी बात करता है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, एक वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि 2 बड़े फन लविंग लोग एक साथ आ रहे हैं तो वो चीज़ है वेरी प्रोमिनेंटली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो इट्स लाइक आप जहाँ पे मिलोगे भी ना, तो इट्स लाइक इन अ गुड मूड, लाइक खुशी खुशी मिल रहे हो, एंड इट्स नॉट लाइक एक बहुत कम टाइम में मिलने के बाद फर्स्ट मीटिंग वाले दिन एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी डेवलप हो जाना। अब मैं ये नहीं बोल रही कि रोमांस नहीं होगा, बट उस टाइप की एनर्जी आ जाती है, एक सेलिब्रेशन टाइप, लाइक कुछ ऐसा होगा ना, आपको फील होगा कि ऐसा बोलना, ओ लेट्स सेलिब्रेट, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सच अ वेट। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड आप दोनों के अलावा किसी और को भी पता हो या आप लोग मिलने वाले हो, ये है यहाँ पर, वो पता है किसी को कि आप लोग की फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। 3 ऑफ wands, अब 3 ऑफ wands क्या बोलता है ना, यहाँ पे अगेन नंबर 3 की एनर्जी प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपको बार बार नंबर 333, 666, उसके मल्टीपल्स बार बार ऐसे नंबर्स देखे। नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो 2 ऑल्सो टॉक्स अबाउट मून की एनर्जी। यहाँ पे आप मून भी देख रहे होगे, क्रेसेंट की एनर्जी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो इमोशंस का फ्लो होना,
एक देख के ना मतलब इमोशनल हो जाना एक दूसरे को। देखो मैं ये नहीं बोल रही आप रो रहे होगे ये नहीं बोल रही हूँ मैं। इट्स लाइक इट्स ऐसा फील होगा कि ओके, जिस चीज़ का वेट था फाइनली वो दिन आ गया। एंड मिल के भी ऐसा फील होगा ना कि यस, हो सकता है जब आप इनसे मिल के वापस जाओ या आपके पार्टनर वापस जाए ना, तो एक इतनी ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, एक डिवाइन एनर्जी भी आ जाती है। तो वो ना कि थैंक करना गॉड को, कि ग्रैटिट्यूड पे करना कि फाइनली आई हैव मेट माई पर्सन, वो वाली एनर्जी है। बट आप दोनों में ना कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, फिर भी वो फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है बिकॉज इट्स मेंट टू बी। तो वो एक आप दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक पर्सन स्पिरिचुअल है, दूसरा पर्सन उतना स्पिरिचुअल नहीं है। एक इंसान बहुत मानता है एस्ट्रोलॉजी, टेरो, ये सब चीज़ें। एंड एक इंसान ये सब चीज़ें नहीं मानता, उस बारे में भी आप बातें कर रहे हो। मैं ये इसलिए बता रही हूँ किसी फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेंगी। बट जो भी है आपके रूट्स ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी पर्सनालिटी दोनों की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना। आपको मिलके भी ऐसा फील होगा ना कि मुझे इस रिलेशनशिप में एक फ्रीडम रहेगी टू बी माई ओन सेल्फ। आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना पड़ेगा, या फिर आप किसी को चेंज नहीं करना चाहोगे, बिकॉज द टू ऑफ यू विल, इवन तो आप एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो, बट यू विल लव दोज एनर्जीज विद फॉर ईच अदर। तो वो ना फर्स्ट मीटिंग में आपको रियलाइज़ हो रहा है। एंड यहाँ बड़ी मैरी मैरी मेकिंग की एनर्जी है। सो यहाँ पे ना कुछ मेरे को लग रहा है खाने वाने में लाइक नो शाइनेस, चलो ये खाते हैं, तुम्हें क्या पसंद है, इस टाइप की एनर्जी। सब कुछ बहुत स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि बहुत प्लानिंग की है, ऐसा किया, बट स्पॉन्टेनियस हो रहा है बिकॉज दोनों को ना स्पॉन्टेनियस एनर्जी पसंद है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली। एंड जो फीमेल हैं उनकी ना लाइक पता नहीं वो मेल उस दिन एक्सप्रेस करें या ना करें, बट इतना फिजिकल अट्रैक्शन है कि वो थोड़ा ना इररेसिस्टिबल हो जाएगा। वो आपके ना उनके जेस्चर्स में से, मैं क्रीपी एनर्जी नहीं बात कर रही हूँ कि आपके ऊपर कोई ऐसी लाइक ज़बरदस्ती कोई क्रीपी वे में आपको अप्रोच कर रहा है, वो नहीं। बट इतनी ऐसी एनर्जी, बिकॉज आप अगर जा रहे होगे ना, तो शायद जो मेल है, अगर आप मेल देख रहे हो तो आप ये करोगे अपने स्पाउस के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर आप फीमेल हो तो आपके स्पाउस ऐसा थोड़ा ना ऐसा टाइट हग करके या ऐसे, बिकॉज वो इररेसिस्टिबल एनर्जी वहाँ पे हो जाती है, बट नॉट इन अ क्रीपी वे, इट्स लाइक गुड एनर्जी, दैट वे। थ्री ऑफ वॉन्स यहाँ पे बोलता है ना, अब ये इंसान देखो, ये यहाँ पे खड़ा है एंड ये दूर की सोच रहा है। आप पता नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे सी है, यहाँ पे शिप्स हैं, आगे पहाड़ है। तो ये कुछ कैजुअल एनर्जी में आप नहीं मिल रहे हो कि या फिर मिल के ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि लॉन्ग टर्म जाने वाली चीज़ है। ये वो चीज़ नहीं कि आज बात किया एंड फिर वो टाटा बाय बाय, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो वो उस टाइप का विजन, एंड एक दूसरे से ना आप अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी सोच के बारे में, आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर के बारे में, वो काफ़ी सारी डिस्कशन कर रहे हो। एंड कुछ थ्री ऑफ वॉन्स ये भी बताता है ना कि कुछ आपको ऐसा लगेगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना कि ये एक मान लो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको फील होगा कि ना मुझे इस इंसान को जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो शायद अपॉर्चुनिटी मेरे पास बार बार ऐसे लोग मिल टकराते नहीं हैं। तो एक इतनी कॉम्प्लीमेंट्री, इतनी कंपैटिबिलिटी आपको फील होगी, इवन दो आप थोड़े से डिफरेंट हो। तो वो एनर्जीज यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। एंड इंट्यूशन की बात होती है यहाँ पे, तो एक इंसान ना, मैं बोल रही हूँ थोड़ा ऐसा है डिफरेंट एनर्जीज, एक इंसान का इंट्यूशन बहुत अच्छा है कि ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही। कोई इंसान ना कुछ बोल नहीं भी रहा है ना, तो एक बात समझ जाना उन बातों को, उनके बोलने के पहले ना कुछ चीज़ें एक बड़ी ऑब्जर्विंग एनर्जी भी है एक इंसान की। छोटी छोटी बातों को ना डिटेल में जाके देखना, समझना, छोटे छोटे जेस्चर्स देखना कि वो इंसान कैसे, कितने एफर्ट्स लगा रहा है मतलब आपसे कैसे बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है। अगर आप दोनों कहीं पे हो, जहाँ पे भी मिल रहे हो,
अगेन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मिल सकते हो। इवन फॉर दैट मैटर मेरे को तो ये भी दिख रहा है कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में मिलोगे, बातें बातें करोगे, फिर बोलोगे चलो थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, या थोड़ा उस टाइप की कुछ फेस्टिवल वगैरह में चले जाना, या फिर पार्टी करने चले जाओ, या कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लाइक वेरी पार्टी करने नहीं भी जाओगे ना, तो मान लो अगर लॉन्ग ड्राइव पे भी जाओ तो लाइक लाउड सॉन्ग्स बहुत इन्जॉय करना है एक दूसरे के साथ, वैसी एनर्जी। ऐसा नहीं लगेगा फर्स्ट मीटिंग है ये। इट्स लाइक यू नो आई फाउंड माई पर्सन इन अ वेरी यू नो इतनी मैं कैसे बताऊँ, फन दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। वो है जो इंसान थोड़ा ना ऐसा है, सी देखो यहाँ पे एक इंसान है जो ज़्यादा स्पिरिचुअल, वो थोड़ा मिस्टीरियस भी है। वो अपनी फर्स्ट टाइम में सारी बातें नहीं बताएगा, ठीक है, वो थोड़ा चुप रहेगा, मतलब चुप रहेगा एज इन वो सीक्रेट्स जो है उसकी लाइफ के या जो भी है वो सारी बातें उस टाइम नहीं बताने वाला है, जो भी उनके लाइफ में है। बट जो दूसरा इंसान है वो इतना उस इंसान को कंफर्टेबल कर देना कि उसको लगेगा कि शायद वो बता नहीं भी रहा है, बट उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ही इज़ द राइट पर्सन और शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो एक कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है यहाँ पर। बट हाँ, कोई एक इंसान है जो थोड़ी मिस्ट्री रख रहा है, थोड़े सीक्रेट्स तो रख रहा है फर्स्ट टाइम में, वो लड़के हों या लड़की, जो भी। आइडली तो लड़की की एनर्जी है, बट चलो जो भी है, बट उसे घबराना नहीं है, बिकॉज आइडली सी दिस इज हाई प्रीस्टेस जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग जो ना अब सब कुछ ये अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपने इमोशंस हैं ये सबके सामने शो नहीं करते। इट्स मोर लाइक कि उनको बहुत डीपली जानना होगा या उनके बहुत क्लोज जानना होगा, सच दैट वो आपको सारी चीज़ें बताएं। बिकॉज ये एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, मतलब यू नो इस कार्ड की एनर्जी होती है, एंड वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी, वेरी इंट्यूटिव एनर्जी। इट्स वेरी गुड आइडली। एंड अगेन यहाँ पे इस टाइप की ये चीज़ है ना, तो हो सकता है इनसे मिलने के पहले ना आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होगे या किसी के टैरो रीडर के पास गए होगे ये पूछने के लिए कि मेरी शादी कैसी रहेगी, या मुझे पार्टनर कब मिलेगा, कब मेरी शादी हो सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं। और भी कुछ है इन कार्ड्स से? अच्छा ओके चलो, आप इन वॉन्स पे देखो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आप जहाँ पे जाओगे ना वहाँ पे कुछ पानी की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ बोट्स वगैरह की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो या फिर आप जहाँ रहते होगे या आपके पार्टनर जहाँ रहते होगे वो कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे बहुत पानी होगा, या फिर आप बीचेस आपको पसंद होंगे, वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद होंगे, या आपके पार्टनर को तो उस बारे में भी बात हो रही है कि बीचेस बहुत पसंद हैं, हम घूमने जाते हैं, या इस टाइप की एनर्जी। एंड वॉन्स पे ना ये छोटे छोटे पत्ते हैं जो यू नो लाइक ग्रो हो रहे हैं, तो इट्स लाइक इनिशियल ग्रोथ, प्रोग्रेस की बात करता है, यू नो। तो वो यहाँ पर दिख रहा है वेरी प्रोमिनेंटली। कुछ आपके बीच में कनेक्शन है इन सम वे, आपको किसी ने मिलवाया होगा, कोई मीडियम है, कुछ ऐसी। यहाँ पे भी 3 की एनर्जी, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी, तो कुछ ऐसा हो सकता है। जो भी है ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप किस मीडियम से मिलोगे, आप वो वाले जाके देख लो, यू नो लाइक व्हेन विल यू मीट द फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ। ओके, मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस ऐसा बार बार दिख रहे हैं तो मैं रुक जा रही हूँ। ओके, एक और चीज़, आप या आपके पार्टनर कोई गुड लक चार्म लेके आ सकते हो अपने साथ। बताओगे नहीं कि मैं गुड लक चार्म, या फिर आपको कुछ पता है कि मेरे लिए ये लकी कलर है तो इसी कलर के कपड़े पहन के जाने हैं या फिर कोई गुड लक चार्म, पता नहीं वो जो भी होगा, पता नहीं कुछ रिंग पहन रखी है या कुछ स्टोन अपने पास रखो, कोई क्रिस्टल बेसिकली, या फिर कुछ ऐसा गुड लक चार्म अपने साथ लेके जा रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एनवी, पेशेंस। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, काले कपड़े पहन के मत जाना। ब्लैक कलर आपको सूट नहीं करेगा, वो कलर आप पहन के अपने फ्यूचर स्पाउस से जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हो तो मत जाओ। तो दिस इज़ समथिंग वेरी प्रोमिनेंट, आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड यहाँ पे 2 की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो अगेन 2 और 3 दोनों नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके आपको एंजल नंबर 222, 333 ऐसी चीज़ें बार बार दिखें। एंड यहाँ पे वाइट, आप ये दोनों कार्ड्स देखो, अच्छा सॉरी, हाँ, वाइट ब्लैक, डिफरेंसेस हो गए आप दोनों की पर्सनालिटी में, या कुछ आपके कुछ किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं,
बट बड़े कॉम्प्लीमेंट्री वे में। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप जा रहे हो, अगेन आपके फ्यूचर स्पाउस को मैं नहीं दे सकती ये एडवाइस, बट आपको दे सकती हूँ। अगर आपको लगता है कोई आपसे जलता है, कोई आपसे जेलस है, किसी की एनवी की एनर्जी है, तो मत बताना उस इंसान को कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रही हूँ। ये कोई भी इंसान हो सकता है, मैं मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ। बट आपको ना ऐसा सबको बता के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ ये कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जीज़ हैं ना जो बहुत डिवाइन टाइप की हैं, तो वो कोई स्पॉइल कर सकता है इन सम वे, कुछ नज़र लगा के, या फिर ऑलरेडी आपको लगता है कि आपको आपके ऊपर नज़र लगी हुई है या कोई आप पे ईविल आई डालता है। एक तो हाँ, एक और चीज़, ईविल आई चार्म अगर आप अपने पास रख सकते हो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने जाओ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक ये एनर्जी दिख रही है। एंड एनवी से चलो एक में और ओके, अब एक और चीज़ है कि जिस तरह से आप साथ में दिखोगे ना, जो आपके मतलब जहाँ भी मिल रहे हो, वहाँ पे भी लोग आपको देख के ना थोड़ा सी, अगेन ऐसा नहीं होता कि जो आपको जानते हैं वही आपसे जेलस होते हैं, वो ना मे बी जेलस ना, सी ईवल आई क्या होती है बात, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई जल रहा है, कोई आपका सी हमारे ऊपर ईवल आई ना, ईवल आई नहीं बोलूँगी मैं, नज़र बोलूँगी ज़्यादा, वो हमारी खुद की भी होती है, हमारे पेरेंट्स की भी होती है। वो हमारे लिए अच्छा तो चाहते हैं, बट एक नज़र की बात है ना कि नज़र में आ गए। तो अब क्या होता है, जब खुद की जब हम नज़र भी उतार रहे होते हैं ना खुद की, तो हम ये भी बोलते हैं कि मेरी भी नज़र, जब अगेन वो रिचुअल अलग होता है, चलो ठीक है, वो मतलब मिर्ची वगैरह घुमाते हैं देन फिर उसको जलाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सारी नज़र इसमें ख़त्म हो जाए, जो मेरी नज़र खुद की लगे। आपको भी ऐसा फील हो सकता है ना कि ये इंसान जो मुझे मिला है अब इसके हाथ में पर्ल है, आप देखो यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे कुछ ऐसा वैल्यूबल मिल गया है मोती की तरह, या आपके पार्टनर को लग सकता है, तो खुद की भी नज़र लग सकती है। एंड आप जैसे साथ में कहीं पे जहाँ भी चल रहे होगे, लोग आपको देख के बोलेंगे ना, हो सकता है ना एक दूसरे से बात करके, अरे दे आर लुकिंग गुड टुगेदर, उस टाइप की कुछ एनर्जी है, तो वहाँ पे भी एक वो, तो आपको प्रोटेक्ट करनी चाहिए ना, तो ईवल आई एनर्जी, ईवल आई चार्म अपने पास रख लेना या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो यहाँ पर दिख रही है चीज़। हाँ, बट कुछ तो है, आपको बहुत नज़र लगती है, आपके पार्टनर को बहुत नज़र लगती है। ओके, दिस कार्ड, अब आप देखो इस कार्ड को, आपको पता नहीं दिख रहा है 10-10, कुछ ऐसा हो सकता है ना कि या तो आप रात के 10 बज जाएंगे एक दूसरे के साथ, या फिर आप 10 बजे सुबह में मिलो, 10 बजे शाम में मिलो, और 10-10, तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कितना मतलब मेरे नोटिस में ये आ गया कि 10-10 इज़ एक्चुअली एंजल नंबर, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी ना जो आपको समझ आ जाएगा कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, तो यही ये पर्सन है, तो कुछ ऐसे आपको साइंस बार बार यूनिवर्स दिखाने लगेंगे, तो एक वो एनर्जी है यहाँ पे। एंड पेशेंस, सो इस टाइम का किसी ने बहुत वेट किया है, अगेन ये वो भी बात करता है, पेशेंटली वेट किया है किसी चीज़ का, एंड बड़ी डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर। स्पेसिफिकली मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ ना, तो आप जो जाओगे, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जो फीमेल्स हैं वो स्पेसिफिकली अपने हेयर को कुछ ऐसा हेयर कलर कराया होगा, या कुछ हेयर स्टाइल ऐसा होगा जो बड़ी उस पर ना मेहनत लगी होगी वो, एंड वो बहुत सुंदर लग रहे होंगे, और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं उस चीज़ पे। ये एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। एंड एक ये कुछ हेयर एक्सेसरी हो सकती है, ये एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस को विंटर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, यू नो विंटर्स का टाइम, उसके बारे में भी बात होगी कि आई लाइक दिस काइंड ऑफ सीज़न, और ये सीज़न मुझे पसंद है, तो आप विंटर सीज़न में भी मिल सकते हो। अगेन वो तो मैं आपको मंथ्स बताऊंगी कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ बेटा कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जीज तो हैं यहाँ पर। इन अ गुड वे, आप बड़े मतलब हो सकता है आप जब उनसे मिलो तो आपकी मैंने बोला ना कि डिफरेंसेस होंगे, तो हो सकता है आपका यूजुअल टाइप नहीं है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बट मिल के ऐसा लगेगा अरे यही मेरा टाइप है, हो सकता है आपका टाइप ही चेंज हो जाए मिल के ये वाले। एंड जो कलर्स मेरे को इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ब्लैक आपको मैंने बोला अवॉइड करना, आपके लिए वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा, या फिर पिंक कलर, वाइट पिंक, यहाँ पे ग्रीन की भी, स्पेशली लाइट ग्रीन कलर की एनर्जी हो सकता है आपके पार्टनर वो कलर पहन के आ सकते हैं, तो ये एनर्जीज़ मुझे ये इन कलर की ये कलर्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे।
एंड आपको अगर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे ना आपको बार बार ना एंजल की पिक्चर्स बार बार दिखने लगेंगी, या एंजल्स के नाम भी होते हैं ना, तो आपको बार बार उनके नाम सुनने लगना। मैं एंजल नंबर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। इवन फॉर दैट मैटर आपको जो ईवल आई के सिम्बल्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपको बार बार दिखने लगेंगे। तो ये सब साइंस होंगे, यू आर नियर टू मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या उस टाइम है ना आप अपने स्पाउस से मिलने, फ्यूचर स्पाउस से मिलने के जस्ट पहले आपके घर में ना कोई रिलीजियस सेरेमनी रिचुअल हो सकता है, जो भी है वो हो सकता है। या फिर आप कहीं घूमने गए होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं घूमने गए होंगे, यू नो, वो भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी विद दिस व्हाट इज कमिंग। कौन सा कार्ड? चलो ये वाला ले लेते हैं। मेल। अब इसमें क्या दिख रहा है? जो मेल है वो तो एकदम हो सकता है, ये मेल जो है ना ये डायरेक्टली अपने ऑफिस वगैरह से आ सकते हैं, या फिर एकदम फॉर्मल टाइप आएंगे। मुझे वो जीन्स टी शर्ट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। वेरी वेल सूटेड बूटेड, एंड ऐसे इंसान की ये भी बात थोड़ी अथॉरिटी वाली एनर्जी है। लाइक वो देख के समझ में आएगा, एट अ गुड पोजिशन, डूइंग वेल इन लाइफ, वेल ग्रूम्ड, लाइक एवरीथिंग, हेयर, बियर्ड, अगर बियर्ड होगी तो मतलब ठीक है, अब इतना कैसे, चलो सबके लिए नहीं हो सकता ना। एवरीथिंग इन प्लेस, वेरी सोफिस्टिकेटेड एनर्जी वो दिख रहा है यहाँ पे। लाइक प्रॉपर जेस्चर, खड़े भी होना तो एक मतलब आपको फील हो जाएगा, लाइक वेरी हैंडसम एनर्जी दिस इज फॉर द मेल्स। एंड फोटोग्राफी का बड़ा शौक होगा, मतलब जेन्युइन शौक हो सकता है फोटोग्राफी का। और एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ना फोटोग्राफ्स, आप दोनों ना साथ में, ऐसे फोटोग्राफ्स यहाँ पे भी है ना, फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो, सेल्फी वगैरह ले सकते हो साथ में। एंड जहाँ पे आप जाओगे ना, जिस प्लेस पे, वहाँ पे ना बड़ी वेल लिट एनर्जी, बहुत सारे लैम्प्स की एनर्जी है, डेकोरेटेड प्लेस है, कुछ ऐसा दिख रहा है। नंबर 1 नाउ, 1 2 3 हो सकता है आपको बार बार ये एंजल नंबर्स भी देख सकते हैं, 1 2 3, या फिर सीक्वेंशियल नंबर्स लाइक 3 4 5। तो कुछ सीक्वेंस में हो रहा है, लाइक है ना, आप इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को होने में, लाइक एक के बाद एक चीज़ हो रही है। ये एनर्जी यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड इस इन दिस एंटायर मीटिंग जो मेल होंगे वो बड़ी प्रोमिनेंट रोल निभा रहे हैं कि ना, बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द फीमेल। ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ऐसा चेयर खींच के उनको ऐसा गाड़ी का डोर ओपन करना, ऐसी चीज़ें, या फिर तुम पहुंच गए, ये सारी चीज़ें बड़ा केयरिंग, लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी टाइप ट्रीट करना, उस टाइप की। तो मेल जो है बड़ी शिवलरस एनर्जी है यहाँ पे मेल की। कपड़ों का बड़ा शौक होगा मेल को, मतलब लाइक दिख रहा है, वो लिटरली दिख रहा है। चलो और पता नहीं क्या। ओके, आपको यूनिकॉर्न्स भी बार बार देखेंगे। मैंने बोला ना कुछ ऐसा डिवाइन चीज़ है आपके इसमें कि आपको ना ऐसा डिविनिटी से रिलेटेड कुछ बार बार चीज़ें कर हो सकता है। आप इसके पहले कोई एनर्जी हीलिंग भी कर सकते हो जाने के पहले, या आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए एफर्मेशंस में, मेडिटेशन करने में, मैनिफेस्टेशन करने में। कुछ ऐसी चीज़ में आप में बहुत आपकी पायल में बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। यूनिकॉर्न, फाइनली आपको लगेगा ना कुछ ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जो आप बंधा बंधा फील कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको फाइनली लगेगा ना कि आई हैव मेट दिस पर्सन, नाउ आई कैन टेक बैक द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि यू नो फाइनली दिस इज़ मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। फाइनली दिस इज़ नथिंग कैजुअल, बट दिस इज़ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी विद। यू नो, कई बार आप ऐसे में भी बहुत सारे लोग हो जो उनको इम्प्रेस करना बहुत आसान नहीं है। आप बहुत चूज़ी होगे, पिकी होगे, बेस्ड कि ना मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, ये इस टाइप के इंसान से शादी करनी है। तो फाइनली आपको वो पर्सन मिल रहा है, आप उस एनर्जी से भी फ्री हो रहे हो, या फिर किसी चीज़ ने अगर आपको बांध के रखा हुआ था उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, लाइक गेटिंग बैक योर कंट्रोल। एंड यूनिकॉर्न तो ऑलरेडी लाइक यू नो इट्स सच अ लकी एनर्जी। आप यूनिकॉर्न कहीं देख भी लेते हो, मैं आपको बोलूँगी अगर आपको यूनिकॉर्न कहीं भी पिक्चर्स दिख जाएँ, कहीं पे इमेज दिख जाए ना,
आप हमेशा प्रे एट दैट टाइम, जो भी आपको चाहिए एक विश मांग लो, वो बहुत अच्छा रहता है। बट बेसिकली आप ना किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो, किसी थॉट से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में लव नहीं लिखा है या मेरी लाइफ में एक अच्छा स्पाउस नहीं लिखा, तो उस जो बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं उससे निकल रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप, जैसे मैं बोल रही थी कि आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है ना जो सबसे बहुत जल्दी वाइब नहीं करता है, तो फाइनली लगेगा ना कि अरे ये तो इससे मेरी बन गई अब तो मतलब इट्स लाइक आई एम फ्रीइंग माई सेल्फ, फ्री होके एक दूसरे से बात करना, यू नो लाइक फ्रीडम इज़ देयर। तो वो वाली एनर्जी भी है। एंड जहाँ पे आप जाओगे ना वहाँ पे कुछ वुड की एनर्जी है, जैसे ना जो भी प्लेस है वहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे, यू नो लकड़ियों के स्ट्रक्चर्स। और मुझे ये लग रहा है ना, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग किसी मॉन्यूमेंट में भी घूमने जा सकते हो, या उस टाइम प्लान बनाओगे कि हम कि अगली बार ना किसी मॉन्यूमेंट में घूमने जाएंगे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने जाएंगे, या आपको बहुत पसंद होंगी ऐसी चीज़ें, वो आप दूसरे से बात कर रहे हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम एक ये वाला कार्ड देखते हैं, प्रोमिनेंटली किन चीज़ों के बारे में बातें होंगी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस टॉक्स अबाउट अपने ना हॉबीज़, अपनी जो आपको पसंद है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। देखो यहाँ पे भी फ्री और सेल्फ है, यहाँ पर भी बर्ड की एनर्जी है ना, तो आपको उसे ना बड़ा ऐसा फील होगा, लिबरेटेड फील होगा, सेल्फ अश्योर्ड फील होगा कि मुझे अपनी खुशी मिल गई। एंड ये चीज़ ये भी बात करते हैं ना कि एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी एनर्जीज, हैप्पी वाइब्स आप शेयर कर रहे हो। एंड आप ये भी बता रहे हो कि मुझे क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे क्या चीज़ें मेरी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आती हैं। तो ये वाली बात भी हो रही है। ओके, इसके हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए कौन से मंथ्स इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ये जो डोर था ना, जो आपको लगता है लव के से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कि क्लोज डोर है, खुल नहीं रहा है मेरे लिए बहुत टाइम से, वो डोर आपके लिए फाइनली ओपन होगा। एक अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग आएगी आपको भी और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी कि फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे भी लिखा है ना, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। इट्स लाइक यू नो वो फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिसका मुझे बहुत वेट था बहुत टाइम से, एंड आई एम मीटिंग द राइट पर्सन। वो डोर खुल रहा है, वो दरवाज़ा खुल रहा है। तो एक वो आप देख रहे हो, कुछ कुछ तो है जिसमें आप ना ऐसा बंधा बंधा फील करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि डिले हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ बाउंड्रीज़ हैं। एंड इनकी जो आपने बाउंड्रीज़ जो आप दूसरे लोगों के साथ लगाते हो ना कि मुझे ये करना ये नहीं करना, इनके साथ आप सारी बाउंड्रीज़ तोड़ोगे, वो भी एक बात बोली जा रही है। या आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी है ना। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। अब कुछ ऐसे जेस्चर्स होंगे उस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से या आपकी तरफ से, जहाँ पे ना बहुत दिखेगा कि इस इंसान को ना रोमांस पसंद है, इसको डीप अफेक्शन है, ये मतलब ऐसे इंसान को डीप अफेक्शन पसंद है, सुपरफिशियल नहीं है चीज़ें, एक केयर वाली एनर्जी दिख रही है। तो वो ना एक दिल से दिल मिलना वो वाली बात समझ लो। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ आप बातें करोगे ना जिसमें आप दोनों ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ अपने लाइफ में देखी है विच वॉज नॉट सो गुड, जो आपके लिए यू नो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, पर थोड़े सिमिलर हो सकते हैं इन सम वे। तो वो भी आपको लगेगा कि ये बड़ा इत्तेफाक है या सेरेंडिपिटस एनर्जी है, तो एक वो वाली एनर्जी भी है। बट आप दोनों में रोमांस प्रोमिनेंट दिख रहा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा गिफ्ट मिले जिसमें हार्ट शेप का कुछ हो, कुछ ऐसी एनर्जी। एंड किसी को वॉचेस बहुत पसंद हैं, तो कुछ ऐसा ना कि वॉच को लेके कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कि वॉच बहुत अच्छी है। यहाँ पे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों ना टाइम से पहुँच जाओगे पंक्चुअलिटी के साथ। एंड क्योंकि आपको या आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत इस चीज़ का है कि टाइम पे आना चाहिए इंसान। अगर कोई लेट हो रहा है तो पहले ही अपना इम्प्रेशन है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब कर रहा है। तो एक वो एनर्जी भी है यहाँ पर। ऑल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ना बात करके
एक ये चीज़ फीलिंग हो कि ये इंसान ना बहुत अक्लमंद है, वेरी इंटेलिजेंट, ये आपको ना कुछ आपको समझ आएगा कि मैं अगर इस इंसान के साथ रहूँ तो मुझे ना लाइफ मेरी बहुत सॉर्टेड रहेगी, क्योंकि ना एक वाइज इंसान की एनर्जी है। सी मैं एज में नहीं जा रही कि वाइज मेचोरिटी, बट एक है ना कि इस इंसान में जो भी एज हो मेचोरिटी बहुत है, वाइज है, चीज़ों को उस तरह से देखना। एंड जब आप इनसे मिल के जाओगे तो मुझे ये भी दिख रहा है ना कि सी अगेन आई एम टेलिंग, मैं ये ऐसा नहीं बोल रही कि आप सबको जाके बता दो, बट कोई इंसान आपको कुछ बहुत वाइजली सजेस्ट भी करेगा इनके पॉजिटिव्स को, मतलब इस पूरी मीटिंग के पॉजिटिव्स को लेके, कि ओके मतलब एक आप शायद किसी से पूछो भी कि ये आपके लिए राइट पर्सन है या नहीं, मेरे लिए राइट पर्सन है या नहीं, तो आप किसी से पूछ भी रहे हो, अब जो भी वो एनर्जीज है, आपके घर के कोई लोग हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर जो भी है, तो एक वो वाली एनर्जी को सम वाइज पर्सन विल गाइड यू, बट आपके पार्टनर भी बहुत वाइज होंगे, या आपके पार्टनर को आपसे बात करके फील होगा कि बड़ी मेच्योर वाइज एनर्जी है इस इंसान की, तो वो एक बहुत इम्प्रेस होना इस टाइप के विजडम से। एलिफेंट, अब देखो और कुछ मैं आपको साइंस बताती हूँ। आपको बड़े बड़े डॉल्स की कुछ पिक्चर्स दिख सकती हैं बार बार, एंड वो कुछ ऐसा ना आपके सामने कुछ ऐसे पिक्चर आ जाए, आप स्क्रॉल कर रहे हो लाइक सोशल मीडिया पे, एक बड़ा सा डोर दिखे, तो वो ना आपके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा। आपको आउल की पिक्चर्स या फिर रियल लाइफ में आउल दिख सकता है, फॉर दैट मैटर इवन एलिफेंट। अ लॉन्ग जर्नी द फिजिकल और मेंटल, अब ये चीज़ ये क्या बात बताता है कि लॉन्ग जर्नी, पहले बार में पता चल रहा है कि ये तो लंबा जाने वाला है, ये शॉर्ट जर्नी नहीं है, ये इस टाइप की एनर्जी नहीं है कि आज है कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना अगेन इट टॉक्स अबाउट वेरी वाइज एनर्जी ना, कि किसी को पता है कि इस टाइप का जो पार्टनर है ना, ये लाइफ पार्टनर मटीरियल है, वाइफ मटीरियल है, हस्बैंड मटीरियल है, मुझे इस टाइप के इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगेन यहाँ पे वाइजर विल लीव यू वाइजर एट द एंड, तो ये भी बात बताता है ना कि मैं इस इंसान के साथ, तो मेरी लाइफ भी सॉर्टेड हो जाएगी, कुछ चीज़ों को लेके जो मेरी लाइफ हे वायर चलती है, इस इंसान के साथ वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज एक कामिंग इन्फ्लुएंस आ रहा है आपकी लाइफ के ऊपर या आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, आपकी तरफ से, तो वो एक लॉन्ग जर्नी की बात करता है, एंड आप काफ़ी सारे ट्रैवलिंग की भी बात करोगे, एक वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे आप कुछ ऐसे प्लान भी बना सकते हो, हम कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं या कुछ ऐसा, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुना जा रहा है और आप बहुत ध्यान से अपने फ्यूचर स्पाउस की बातों को सुन रहे हो, कुछ है ना ऐसा नहीं है कि अरे क्या बोल दिया, और ऐसा एक एक बातों को नोटिस किया जा रहा है ना, गुड वे, कि है ना आप उस बाद में भी पूछो ना, आप 10 साल बाद भी पूछोगे उनसे कि अच्छा हमारे फर्स्ट मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, क्या मैंने पहना था, क्या, तो बड़ी ऑब्जर्विंग एनर्जी, तो वो आपको सारी बातें ना आपके स्पाउस को और आपको याद होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, बड़ी एक्साइटिंग एनर्जी है बेसिकली, थोड़ी थोड़ा डिफरेंट फील होगा। आज तक आप अपने जितने भी डेट्स पे गए होगे या मीटिंग्स पे गए होगे ना, उससे बड़ा डिफरेंट फील होगा इनके साथ। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जो आप जिस टाइम आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फेब्रुअरी, अक्टूबर, सितंबर। सो यस, मैंने आपको आई थिंक यस सब कुछ बता दिया, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग थी। यस, सो यस दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग जो मैरिज सीरीज़ में होगी वो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, एंड अगर मैरिज सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।